अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। सबसे पहले माजरत कबूल फरमाइए, गुज़िश्ता 4-5 दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। अलबत्ता ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर जो है वो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत जो है वो राब्ता जारी रहा हमारा। तो आप भी अगर हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ये हमारे चैनल पर, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप फरमाइए। गो के ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है, लेकिन ये 24 आवर्स हम चलता है और ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही हमने रखा हुआ है। इस पर आप व्हाट्सएप फरमाइए। हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इसका हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो बनिए, ताकि ड्यूरिंग द मार्केट भी अगर कोई बात हम आपसे करना चाहें तो वो ईज़िली कर सकें। देखिए, मार्केट की जो सूरत हाल है इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली फैटफ की न्यूज़ है, दूसरा कोरोना की न्यूज़ है। इन दोनों के ऊपर जो है वो हम अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह आज या कल जो है वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो हम मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। जुमे वाले दिन मार्केट अच्छी थी, मार्केट ने क्लोजिंग भी अच्छी थी, पहला सेशन भी अच्छा था। तो काफ़ी जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर लोग पूछ रहे थे जी मार्केट अच्छी है जी, क्या खरीदें क्या खरीदें। तो मेरी तरफ से उनको ये एक ही मैसेज था कि मार्केट की इस परफॉर्मेंस से ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर आपको कुछ मिलता है वो समेटिए। तो चलें, अगर किसी ने कुछ समेटा होगा तो आज वो बाय बैक कर सकेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। मार्केट ने आज जो है वो 400 पॉइंट्स निकाले हैं, निकाले तो 363 हैं, लेकिन चलें हम इसको 400 ही कंसीडर करते हैं। 400 पॉइंट्स का एक दिन में निकलना काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैनी फेज है। इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ हैं जिनका तड़का लगा हुआ है और फिर कहीं जाके मार्केट में से ये 400 पॉइंट्स निकले हैं। मार्केट बड़े छोटे छोटे से जिग जैग बना रही है। मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल था कि अगर कुछ सूरत हाल बेहतर होती है, जो कि 1 महीना पहले तक मेरी राय यही थी कि जब से ये गवर्नमेंट बदली है, मेरा ये ख्याल था कि अब सूरत हाल किसी एक रुख की तरफ जो है वो चलेगी और अपना रुख मुतय्यन करेगी और हम भी एनालाइज करके उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये जो मार्केट के जिग जैग बन रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो मेरा एक ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो ये रहा है कि छोटे छोटे जिग जैग में से ना कुछ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर थोड़ा सा बड़े जिग जैग बने तो उसमें से हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, छोटे जिग जैग में से निकलता कुछ नहीं है। तो हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते हैं कि जब छोटे छोटे जिग जैग बने ना तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी कर लेनी चाहिए, ताकि चीज़ों को समझ सकें आप कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो आज जो है वो मार्केट ने 400 पॉइंट्स डाले हैं। अगर हम बात करें ऑल शेयर की तो 170 पॉइंट्स निकले हैं। अगर हम बात करें KMI 30 की तो 825 निकले हैं। अब देखिए, आज की जो मार्केट की सिचुएशन है इसमें KMI 30 के ऊपर कम प्रेशर है, जबकि KSE 100 के ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है। तो KMI 30 की सूरत हाल थोड़ी बेहतर है। अगर हम बात करें कंपनीज की, सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, तो 400 पॉइंट्स निकलने के बावजूद भी आज जो है वो 6 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं। लेकिन मां सवाए मिचेल्स फ्रूट फार्म के कोई भी कंपनी जो है वो कुछ अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो अपर कैप नहीं हुई। अब मिचेल्स फ्रूट फार्म जो है 400 रुपये वाला शेयर जो है वो जब 70 रुपये में मिलेगा तो उसमें चांसेस होते हैं उसके रिवाइवल के। लेकिन फिर भी एक चीज़ जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि इसकी EPS की जो सिचुएशन है वो किस तरफ जा सकती है। आज PI BTL के हवाले से भी एक न्यूज़ है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। लोअर कैप की तरफ देखें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है आज, तो लिहाजा मार्केट को जो वो क्या कहते हैं रगड़ा लगा है वो ज़रा टका के लगा है। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में आज भी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है। इसके बाद रिफाइनरीज हैं, मिसलेनियस, फूड, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट, केमिकल, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल स्पिनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 10 सिंबल्स की। तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो TPL प्रॉपर्टीज़ में लगा है। उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी है, सिनर्जी है, SNGP है, यूसुफ वीविंग मिल है। तो कुछ खिचड़ी सी पकी हुई है ये जो टॉप 10 सिंबल्स हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो है, हाँ
रिफाइनरीज को हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि टोटल रिफाइनरीज रजिस्टर्ड कितनी हैं, तो जब उनमें से 2 रिफाइनरीज जो हैं वो आपको टॉप 10 सिंबल्स में नजर आती हैं तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी फूड सेक्टर में से 1-2 शेयर हैं, 1-2 शेयर जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में से हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि रिफाइनरीज जो हैं वो थोड़ा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन डाउनवर्ड्स अपवर्ड की बात नहीं हो रही। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल से पहले जो है वो न्यूज़ है PIBTL के हवाले से। देखिए PIBTL जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है, इसका ताल्लुक बड़े बड़े जो शिपमेंट्स आती हैं उनकी ऑफलोडिंग के हवाले से है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें कोल है, कोयला जो पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हमारे जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उसमें भी कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और यही वजह है कि सीमेंट का बैग जो है वो 1100 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। जबकि यही बैग जो है अगर आप गुज़िश्ता 3 से 4 महीने की अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो यही बैग आपको 400, 450, 500 इसके अराउंड जो था वो बड़े आसानी से मिल जाता था। तो 100% जो है ये इंक्रीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ के ऊपर गौर फरमाइए कि कोयला जो है वो ठीक है कि अभी वो इतना नीचे नहीं आया कि हम इसकी फिजिबिलिटी की बात कर सके, लेकिन वो इतना ऊपर भी नहीं गया कि सीमेंट की बोरी की जो कीमत है वो 100 गुना बढ़ा दी जाए, डबल कर दी जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। कोयला तो ठीक है इसी जगह पे काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहा है। यही वजह है कि DG खान जो है वो 110 से गिरता है और कहाँ पे 50-60 रुपये पे आगे ट्रेड हो रहा है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर कायम हैं, लेकिन सीमेंट की बोरी की प्राइस भी तो 1100 रुपये पर चली गई है। लेकिन आने वाले दिन जो है वो सीमेंट के लिए मैं को इतने अच्छे नहीं देख रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। PIBTL जो है इसका ताल्लुक जो है इसमें अब एक पॉजिटिव चीज़ है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिविटी ये है कि इन्होंने अपना कुछ 4-4.5 अरब रुपए का जो लोन है वो पे कर दिया है। इंटरनल लोन, इंटरनल से मुराद जो लोकल बैंक से लिया हुआ था। अब ये रीपेमेंट के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में तो इजाफा होगा, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि चूंकि ये छोटी मोटी शिपमेंट्स जो हैं ये हैंडल नहीं करते, ये बड़ी शिपमेंट्स हैंडल करते हैं। और बड़ी शिपमेंट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है वो इंपोर्ट्स के हवाले से हैं। एक्सपोर्ट में तो हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ऐसी है कि हम लोग नमक भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, वो भी हम ट्रकों में भेज देते हैं, वो आगे चाहे शिपमेंट बना के भेज दें। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। करेंगे इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह किसी दिन। तो बात करने का मकसद ये है कि चूंकि एक्सपोर्ट में तो इनको मिलना कुछ नहीं है। अब बात आ जाती है इंपोर्ट के हवाले से। इंपोर्ट में ये सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर कर रहे हैं? कोयले के ऊपर। अब कोयला जो है उसकी प्राइसेस ऊपर चले गई हैं, और प्राइसेस अप होने की वजह से गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो पावर जनरेशन कोल के ऊपर चल रहे हैं वो LNG के ऊपर चलें। तो जब वो LNG के ऊपर चलेंगे तो इनको पैसा कहां से मिलेगा? क्योंकि इन्होंने तो पैसा जनरेट करना है हैंडलिंग से, कि जहाज आके लगा उधर से आपने चीजें उतार ली, उसका इन्होंने अपना वो खर्चा ले लिया। लेकिन जब वो जहाज ही नहीं आएंगे तो इनको पैसे कहां से मिलेंगे? तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर है जिसको हमें जहन में रखने की जरूरत है। कोल प्राइसेस अप, कंजप्शन कम। जब कंजप्शन कम होगी तो इंपोर्ट कम होगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट भी अब ये चाह रही है कि इंपोर्ट बिल जो है उसको कम से कम किया जाए। तो जो दोस्त अहबाब PIBTL के हवाले से ये सोच रहे हैं कि जी ये सोने की चिड़िया बन गई है और इन्होंने अपना लोन पे कर दिया है तो अब इसके अंदर जो है वो छलांग लगा दी जाए, उनकी राय मोहतरम है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में अभी फ़िलहाल इसमें कोई गोल्डन चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब तक कि हमारे फॉरेन रिजर्व बेहतर नहीं होते, हमारी इंपोर्ट्स के हवाले से बात नहीं होती, कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलती, डॉलर की प्राइस है, इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर है, डॉलर के ऊपर प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये PIBTL बेचारे को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। हालांकि कंपनी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने अपना लोन शोन भी पे कर दिया है, EPS भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसी सूरत में होगी जब कोयले की इंपोर्ट होगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा। ये मैं काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे इसके हवाले से, PIBTL के हवाले से, तो उम्मीद है कि वो कवर हो गए होंगे। बाकी मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज की कैंडल को। देखिए बात करते हैं जी आज की कैंडल की। देखिए आज की कैंडल जो है वो बिल्कुल भी कोई इतनी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है।
अगर आप इन दोनों की जिसामत देखें तो दोनों की जिसामत बिल्कुल एक जैसी है। जैसा कि आपने फ्राइडे वाले दिन आपने सब्ज रंग की जो कैंडल बनी थी, आज लाल रंग की कैंडल बनी है, लेकिन दोनों की जिसामत बिल्कुल सेम है। जितना मार्केट ने जुमे वाले दिन परफॉर्म किया था वो सारा का सारा नेगेटिव हो गया। और गुज़िश्ता अगर आप 1, 2, 3 और 4 दिन की कैंडल्स देखें जो कि चारों की चारों जो है वो ग्रीन है, तो उन चारों में सबसे बड़ी कैंडल जो है जिसामत के लिहाज से गो के उसके ऊपर विक भी काफ़ी बड़ी है, सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉडी है बड़ी वो जुमे वाले दिन की कैंडल की ही थी। और उसके पसे पर्दा जो कहानी थी वो फैटफ की थी। बहरहाल उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। तो जुमे वाले दिन की जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो आज सारी की सारी डिसॉल्व हो गई, वो तो हो गई ख़त्म। अब मार्केट जो है छोटे छोटे से जिगजैग बना रही है। मैं ज़ाती तौर पर मार्केट में कोई अच्छी मूव होती हुई नहीं देख रहा आने वाले दिनों के अंदर। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, इसमें मुझे फ़िलहाल कोई अच्छे की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लिहाजा ये वक्त है अच्छे शेयर्स के अंदर 5-5% बाइंग करने का। आपको याद हो कि मैंने गुज़िश्ता काफ़ी अर्सा पहले एक बात कही थी कि सर आप हर डिप के ऊपर 5% खरीदें और हर जैसे ही आपको वहाँ पर मौका मिले तो 5% बेच दें, लेकिन बाइंग सेलिंग करते रहें और अच्छे अच्छे शेयर्स जो हैं उनकी अपने पास क्वांटिटी जमा करनी शुरू करें। हालात सदा ऐसे नहीं रहने, नवंबर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। अब वो नवंबर दूसरे वाला ना ले जाइएगा, उसके ऊपर भी कभी अगर बात करनी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज जो है वो RSI क्या कहता है। देखिए RSI जो है गो के 44 पर है, नियर टू न्यूट्रल जोन है, लेकिन फिर भी मेरे नज़दीक जो इस वक्त RSI है ये ओवरसोल्ड है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मार्केट छोटे छोटे से जिगजैग बना रही है। तो जब मार्केट छोटे छोटे से जिगजैग बनाए और चीज़ें जो है वो 50 से नीचे रहें, RSI जो है वो 50 से नीचे रहे, तो हमारे ये एक्सपीरियंस कहता है कि उसको हम ओवरसोल्ड ही कंसीडर करते हैं। मेरी नज़र में RSI ओवरसोल्ड है। मार्केट के अंदर अच्छी खासी स्पेस बन चुकी है बाइंग के हवाले से। आप शेयर्स का जो वो क्या कहते हैं इंतखाब फरमाइए और उसमें कूद जाइए। और सबसे ज़्यादा जो है वो बैंक्स के ऊपर नज़र रखिएगा। मुझे वक्त मिला तो मैं बैंक्स के ऊपर दोबारा से बात करूंगा। इंशाल्लाह फैटफ पर बात करेंगे तो फिर मैं बैंक्स पर भी बात करने की कोशिश करूंगा। बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुझे परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, गो के बाकी लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इख्तलाफ राय सबका हक है। बस जी आज के सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और आपका पैसा है सोच समझ कर ख़रीदा करें और जहां पर मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें, चाहे 10% ही क्यों ना हो। ये ना सोचा करें ये डबल होगा तो मैं बेचूंगा, 10% ही क्यों ना हो आप ज़रूर बेचें। 100 शेयर हैं 10 बेच दें यार, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट टेकिंग करें ना। हालात देखें क्या जा रहा है, डबल के चक्कर में कभी भी ना पड़े। अल्लाह हाफिज़।